42 डेज और 27 सीसी। आपको क्या लगता है कि ये अचीवेबल है कि नहीं है? लेकिन ये अचीवेबल है और मेरी ही टीम में एक लेडी है जिन्होंने इसको अचीव करके दिखाया है। उन्होंने 42 डेज़ पहले ही मुझे जॉइन किया था और आज की डेट में उनका 27 सीसी, मतलब कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अगर मार्केटिंग प्लान की बात की जाए, तो सुपरवाइज़र लेवल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना। तो बात करते हैं अपनी उस गेस्ट से जो मेरे साथ हैं आज, और वो बताएँगी अपनी इस जर्नी को कि कैसे उन्होंने टीएलएफ क्रिएटर टीम को ज्वाइन करने के साथ ही सुपरवाइजर लेवल प्लान करने का अचीव किया, और सिर्फ अचीव करने का सोचा ही नहीं, अचीव करके भी दिखाया। तो वेलकम है माया मेरे चैनल पर आपका। किस तरीके से आप, सबसे पहले तो आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करिए कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और फॉरएवर में ज्वाइन करने के साथ-साथ आपने टीएलएफ की टीम के साथ क्या सीखा और किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया? थैंक यू सो मच मैम मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम माया है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। और मैं यहाँ पे काफी टाइम से टेलर को एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी कि टेलर जो क्रिएटर्स है कितने इजी वे में काम करे इस नेटवर्क मार्केटिंग को। जैसे कि हर कोई समझता कि कितना ज्यादा हार्ड है। एक्चुअली पहले भी मुझे यही लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। जब मैंने टेलर को देखा और यहाँ पे काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रही थी 6-7 मंथ से। वीडियोस तो मैं बाहर से देख रही थी कि किस तरीके से ऑटोमेशन के थ्रू वो लोग काम कर रहे हैं। बट जब मैंने स्टेलअप को ज्वाइन किया तब एक्चुअली मुझे पता चला कि कितना इजी है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को कर पाना। भी सिर्फ और सिर्फ टेलअप क्रिएटर्स के साथ में, जहाँ पे सभी लोग ऑटोमेशन के साथ में काम करते हैं। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अभी आपने मुझे पूछा भी कि इतनी जल्दी लेवल वगैरह के बारे में भी। सो पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि जो यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम था, एक्चुअली मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी तो थी, लेकिन ये था कि मैं करूंगी तो काफी सारे चैलेंजेस मैं लोगों को देख रही थी, वो लोग फेस कर रहे थे। बट जब यहाँ पे मैं आई, जो मुझे लर्निंग मिली, और उस लर्निंग के थ्रू जो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी मुझे मिला सीनियर की तरफ से, और जिसके थ्रू बहुत ही मुझे ऐसा अंदर से लगा कि नहीं, इतना अच्छा सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम है, तो मुझे अपने लेवल के बारे में सोचना भी चाहिए। और सो मैंने प्लानिंग किया कि अब मुझे करना है, और उसके बाद तो आगे सीनियर ने गाइड किया मुझे अच्छे से। हुँ। तो माया जी एक बात बताइए, जैसे कि हर टीम में जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैम लीड्स का प्रॉब्लम है, लीड्स खरीदनी पड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो मार्केट में एक कॉमन चैलेंज है, आपने उसको कैसे सामना किया? क्या लीड्स आपको यहाँ पे खरीदनी पड़ी? आपने हमसे लीड्स खरीदी या कहीं मार्केट से हमने बोला कि लीड्स खरीदो? तो लीड्स का फ्लो कैसा रहा आपके पास? किस स्ट्रैटेजी पे आपने वर्क किया? अभी जैसे कि मैम लीड्स का जो रहा है कि यहाँ पे जब हम आए, जब मुझे यहाँ पे कजाबी का सिस्टम मिला पूरा, और कजाबी में जाके मैंने सीखा कि यहाँ पे यूट्यूब से तो हम लीड्स को जनरेट कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ में हम अदर भी स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। उसके अलावा अदर भी स्ट्रेटेजीज है जिनको यूज करके यहाँ पे मैंने लीड को किया। और अब मुझे ये था कि मुझे लेवल को जल्दी अचीव करना है। तो जैसे कि सर ने वहां पे पंजाबी में बता रखा है कि अदर को स्ट्रेटेजीज को यूज करो। सो मैंने उन्हीं को यूज करके लीड्स को जनरेट किया, और अपने लेवल को फिर मैंने हिट किया। तो मुझे यहाँ पे लीड को परचेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं मार्केट में देख रही थी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों को वहां पे 5-5, 2-2, 3-3 हजार के लीड्स को परचेस करना पड़ता है। हुँ, बट मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी टिलफ के अंदर, कि यहाँ पे मुझे लीड को परचेस नहीं करना पड़ा। बिल्कुल भी सीनियर ने बात नहीं बोली है कि आपको लीड को परचेस करना पड़ा। टोटल जो भी लीड्स आई हैं और मुझे सिस्टम के थ्रू आई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर स्ट्रेटेजीज की तरह, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे लीड को परचेस नहीं करना पड़ता है। हुँ। तो आपने काम किया दूसरी स्ट्रैटेजी पे। मतलब अगर ये कहा जाए कि टीएलएफ क्रिएटर टीम को या हमें कोई जॉइन करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आते ही यूट्यूब पे भी काम करना। हमारे पास और भी अदर स्ट्रैटेजी हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं जो तरुण सर ने हमें बताई हैं। उन पे भी अगर काम करके आपको फास्ट रिज़ल्ट चाहिए, तो आप उन पर काम करके भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, जिसका जीता जाता जागता एग्ज़ाम्पल है माया वर्मा। राइट माया? आपने अगर यस मैम। अंदर इस स्ट्रैटेजी को समझा कि एक चीज़ होती है कि कंटेंट तो क्रिएट करना ही है हमें, वो तो ठीक है।
लेकिन अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम अदर स्ट्रैटेजी पे वर्क करके भी फास्ट रिजल्ट लेकर आ सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है टीएलएफ क्रिएटर टीम में आपके आगे की क्या प्लान्स हैं? किस तरीके से आप अपनी आगे की जर्नी को देखते हो? अभी जिस तरीके से मैम यहाँ पे मैं आई, मुझे जो रोड मैप मिला, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि तरुण सर हैं, शुभम सर, चंचल मैम और आप, तो यहाँ पे जो भी मुझे सीनियर से एक रोड मैप मिला कि मुझे ये था कि मुझे यहाँ पे जल्दी से ग्रो करना है, अपने लेवल्स को हिट करना है। सो जो मुझे यहाँ पे रोड मैप मिला सीनियर की तरफ से और पूरा कैलकुलेशन मिला, मुझे मिला कि किस तरीके से मैं 1 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल को हिट कर सकती हूँ। तो उसी तरीके से मैं, मुझे अभी अभी आगे के भी प्लान मिल चुके हैं कि मैं आगे नेक्स्ट लेवल कैसे मैनेजर तक जा सकती हूँ, एएम भी कैसे कर सकती हूँ। तो जिसके थ्रू अभी बहुत ही जल्दी आगे के भी लेवल्स की प्लानिंग चालू हो चुकी है, तो उनको भी अचीव करेंगे बहुत ही जल्द। और यहाँ पे जो भी पॉसिबल हो पा रहा है वो ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। और इतनी जो हमारे बेस्ट सीनियर्स है यहाँ पे, उनके सपोर्ट की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। हुँ। बिल्कुल, ये बात सही है कि टीएलएफ क्रिएटर टीम ही एक ऐसी टीम है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता है। मैं खुद अभी मेरा एएम लेवल निकला है, क्लियर किया है मैंने, तो वो बिना अपलाइन और विदाउट डाउनलाइन के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। और जो हमारा जो सिस्टम वर्क करता है, ऑटोमेशन का सिस्टम जो वर्क करता है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि आपके पास एक नहीं बहुत सारे अपलाइन होते हैं। एक तो हमारे इंडिविजुअल अपलाइन है जिसको आप जॉइन करते हैं, उसके बाद उनके सीनियर, उनके अपलाइन के अपलाइन और जो हमारा कजाबी ट्रेनिंग है, साथ के साथ जो हमारा हेल्प डेस्क है, जिसको हम एआई अपलाइन बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास 24 घंटे हमारे लिए हेल्प के लिए रहता है। तो हमें कहीं भी स्टक अगर हम होते हैं, तो हमें ये फ़ील नहीं होता है कि अरे मेरा अपलाइन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये बात पूछूँ किससे? हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज़ हैं और बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम हैं, जो हमारे लिए 24/7 वर्क करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है माया, कि आपके अपलाइन और मेरे अपलाइन मैं खुद भी बहुत लकी हूँ। और मैं लकी इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे पास माया जैसी डाउनलाइन है, जो खुद भी आगे बढ़ने के लिए उतनी ज़ोर-शोर से लगी हुई है, जितनी आग मेरे अंदर लगी है कि मुझे जल्दी-जल्दी लेवल निकालने हैं। तो थैंक यू सो मच माया। आपने अपनी ये जो जर्नी शेयर करी है ना, उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरीके से आपने सिर्फ़ 42 डेज़ में, आई थिंक 19 या 20 जुलाई को आपने जॉइन किया था टीएलएफ को। यस तो यस। 19-20 जुलाई और आज कहाँ 1 सितंबर, और हमने अपना लेवल ये 2 दिन पहले ही अचीव कर लिया था। 28-29 तारीख को ये लेवल अचीव हो गया था हमारा। तो इतनी कोई मंथ एंड में भी इतनी कोई भागम-भाग नहीं रही। तो बस हमने काम किया स्ट्रैटेजी पे, एक प्रॉपर कैलकुलेशन पे हमने काम किया। जब आपको अपने अपलाइन से एक रोड मैप मिल जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, तो हमारे लिए भागना थोड़ा आसान हो जाता है और टाइम से पहले हम टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो थैंक यू माया। माया बहुत अच्छी एक अपलाइन है और बहुत अच्छी लीडर है। वो उन्होंने साबित भी कर दिया, 42 डेज़ में 27 निकालना सीसी बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग एक अच्छी टीम के साथ-साथ एक अच्छा अपलाइन भी सर्च कर रहे हैं कि एक कोई ऐसा अपलाइन मिले जो मेरे साथ भागने को रेडी हो और मुझे भगाने को भी रेडी हो। प्रॉपर एक रोड मैप मिले उस अपलाइन के साथ, तो आप माया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं माया का नंबर पॉप अप कर रही हूँ। इवन इनके साथ-साथ अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथ कनेक्टिविटी आपकी बैठती है, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का ही नंबर मैं पॉप अप कर रही हूँ स्क्रीन पर। तो थैंक यू सो मच माया, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और अपनी जर्नी आपने शेयर करी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए।